मैं हूँ एडवोकेट सत्य प्रकाश और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक वैसे विषय पे जिस पे 13 अगस्त 2025 से लगातार दिल्ली की जिला अदालतों में और दिल्ली के वकीलों के बीच में एक कन्फ्यूज़न है कि आखिर जो 13 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन दिल्ली के एलजी द्वारा जारी की गई है, उस नोटिफिकेशन के बाद अदालत में स्ट्राइक हुई दिल्ली की सभी जिला अदालतों के कॉम्प्लेक्स जो सातों जिला अदालत है, उसमें वकीलों ने पूर्ण तालाबंदी की और स्ट्राइक किया। उसके बाद वकीलों की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उनको ये एश्योरेंस मिली दिल्ली के एलजी हाउस से कि जो नोटिफिकेशन 13 अगस्त को एलजी हाउस के द्वारा जारी की गई है, उसको फिलहाल रोक दी गई है। लेकिन पुनः जब 4 सितंबर को दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर हैं, देवेश चंद्र श्रीवास्तव, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया और उस आदेश में उन्होंने ये लिखा कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, उसकी जो धारा 530 है, उसके अनुसार जो प्रोविजंस है कि विटनेसेस की जो डिपोजिशन होनी है, जो उनकी गवाही करवानी है, स्टेटमेंट करवानी है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस जो बीएनएस की धारा 530 है उसमें लिखी हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाने की, उसके तहत करवाई जाएगी। और थानों को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके जो दिल्ली के थाने हैं वहाँ पे उन्होंने एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बनाने का आदेश जारी कर दिया। उसके बाद पुनः जो दिल्ली की सभी जिला अदालत है, उनकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उन्होंने ये निर्णय किया कि उस नोटिफिकेशन के खिलाफ वो पुनः धरने में जाएंगे। और जैसे ही इस बात की सुगबुगाहट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने तुरंत एक आदेश जारी किया और बार काउंसिल दिल्ली और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी और जिला बार एसोसिएशन है, उनको उन्होंने एक आदेश दिया कि आप सब जो है स्ट्राइक ना करें, क्योंकि इससे जो है अदालतों की कार्रवाई में एक आम जो नागरिक है उनको परेशानी होती है। और इस विषय पे वो सीनियर ऑफिसर से, गृह मंत्रालय से और दिल्ली की एलजी से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वकील मानने को तैयार नहीं हुए। और कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये निर्णय ले लिया और सभी जो ग्रुप्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनके पास ये मैसेज कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा भेज दी गई है। 8 नवंबर 2025 से पुनः दिल्ली की सभी जो 7 जिला अदालत जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे स्ट्राइक होगी, पूर्ण तालाबंदी। वहाँ पे वकीलों द्वारा कोई भी या किसी भी मामले में कोई पेशी नहीं दी जाएगी। साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो आदेश है, जो सभी बार एसोसिएशंस ने निकाले हैं, उसमें यह है कि कोई भी पुलिस वाला, कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर उस दिन एंटर नहीं करेगा। इवन डीएलएसए के जो लॉयर है, उनकी भी एंट्री उस दिन कोर्ट में बैन होगी। मैं आपको बता दूं कि इस मामले को लेके काफ़ी अब जो तनाव है वो दिल्ली के एलजी और वकीलों के बीच बढ़ने वाली है, क्योंकि सभी जिला अदालतों में स्ट्राइक 8 सितंबर से होने जा रही है। मैं आपको बता दूं, इस मामले को लेके दिल्ली पुलिस के एक एसीपी ने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई। उन्होंने उस पे ये बातें कही जिन बातों को सुन के ऐसा लगता है कि उनका दिमागी संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। उन्होंने जो आरोप लगाए कि किरण बेदी से लेके 30 हजारी का मामला, मैं आपको बता दूं कि जिस विषय को लेके पुलिस आज इतनी एग्रेसिव हो रही है और सरकार, अगर वकीलों ने इस विषय को ठीक से परस्यू नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि क्या समस्या आने वाली है। अभी आप एक आम व्यक्ति हैं और आपके साथ कोई हादसा हो जाए और आप थाने में जाएंगे, तो क्या आसानी से पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड करती है? इसका जवाब आप खुद कमेंट बॉक्स में दें। दूसरी बात, अगर पुलिस को ये आज़ादी मिल जाएगी
कि उसे गवाही पूरी आजादी से और अपने मन से देनी है, तो आप कल्पना कीजिए कि क्या जो भारत की पुलिस सिस्टम और व्यवस्था है, जिस पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए भारत सरकार ने 3 जो कॉलोनियल कानून थे उनको परिवर्तित किया, उनको बदला, यही सोच के कि भारत में पुलिस की जो बर्बरता और पुलिस की जो एक छवि बनी है उससे लोगों को आज़ादी होगी और फेयर ट्रायल और एविडेंस प्रॉपर होगी। एफआईआर सिस्टम, जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस क्यों किया सरकार ने? इसलिए किया कि पुलिस की जो मानसिकता थी, पुलिस की जो थानों में पब्लिक से डील करने की व्यवस्था थी, वो बहुत ही बर्बर और खराब है। और इसके हजारों उदाहरण और हजारों जजमेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डायरेक्शंस है, ये हर व्यक्ति को पता है। लेकिन उस वीडियो में उन्होंने जो आरोप लगाए कि वकीलों ने जो है ऑक्यूपाई कर लिया, अगर वकीलों ने कोर्ट को ऑक्यूपाई नहीं किया होता तो आज शायद पुलिस इस देश में जिसको चाहे जब चाहे मर्डर रेप के मुकदमे में बंद करके, और इस देश में पुलिस की तानाशाही हो जाती। इसी पुलिस की तानाशाही को रोकने के लिए वकीलों ने और वकीलों के यूनियन ने इस प्रोटेस्ट को बुलाया है कि लोगों को फेयर ट्रायल और पुलिस की तानाशाही से बचाया जाए। इस कानून में वकीलों की ये मांग है कि जो ये व्यवस्था बनाई गई है, ये फेयर ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका वायलेशन ना हो। क्योंकि अगर पुलिस को पूरी आज़ादी दी जाएगी तो पुलिस मनमानी करेगी और अपने मन से जिसको फंसाना और जिसको बचाना चाहेगी वो ये काम करेगी। यही डिमांड है वकीलों की और इसी को लेके वकील धरना 8 सितंबर से देने जा रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि वो पुलिस की तानाशाही के साथ सपोर्ट करना चाहेगी या वकील जो आम जनता के लिए और आम जनता की सुरक्षा की बात कर रहा है कि फेयर ट्रायल की जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहता है, उस व्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए जनता जो है अपनी राय देगी। आप लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।